हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूं कि आप मेरे यह पूछने पर कि आप सब कैसे हैं, आपके मस्तिष्क में लॉकडाउन की समस्याओं की ऊहापोह चलने लगी होगी। हम सब समझ सकते हैं कि इस लॉकडाउन ने कितनी समस्याएं दी हैं। छोटे मजदूर, महिलाएं, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग और हम सब बहुत परेशान हैं। और इस प्रकार की परेशानी पूरे विश्व भर के लोगों के साथ हो रही है। दोस्तों, लॉकडाउन का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप स्वस्थ रहें। ऐसे में मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि घर में 24 घंटे बंद रहने से क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे, जबकि हमारी आदतें तो सुबह पार्क में जाने, लोगों से मिलने जुलने की और अपनी समस्याओं को बांटने की थी। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ घर में रहने से ही नहीं है, बल्कि आप जहाँ हो बस आपको वहीं किसी भी तरह से रहना है। मेरे दोस्तों, इन सब के परेशानियों के बीच कहीं ना कहीं हमारी एक वर्ग की परेशानी गुम सी महसूस होती है। वह वर्ग है हमारे समाज का भविष्य, यानी हमारे मासूम विद्यार्थी मित्रों की, जो इस समय अपनी पढ़ाई से ज़्यादा उनकी इच्छा अपने परिवार के बीच रहने की है। वे व्याकुल हो रहे हैं अपने घर जाने के लिए, जो पढ़ने के उद्देश्य से अपने गांव, अपने घर से दूर अनजाने जगह पर फंसे हुए हैं। वे अपनी छोटी सी कोठरी में अनजाने अपराध की भांति सजा काट रहे हैं। वे निराशा और परेशानी से अनिच्छुक व उदासीन हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं उन निराश विद्यार्थी मित्रों से यही कहूँगा कि लॉकडाउन का समय निराशा का नहीं, बल्कि एक नई आशा का है। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप लॉकडाउन या लॉकअप में नहीं, आप एकांतवास में हो। कहते हैं कि महावीर, बुद्ध, कबीर, चाणक्य और न जाने कितने विद्वान गण इसी एकांतवास की चाह में जंगलों, पहाड़ों में जाया करते थे। दोस्तों, ऐसे ही एक विद्वान गिबन ने कहा है कि एकांत प्रतिभा की पाठशाला है। मित्रों, एकांत का मतलब लोगों से भागना नहीं है, बल्कि खुद को खुद से मिलाने का एक जरिया है। याद कीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों को कि मैं मुझसे मिलने जाता हूँ। तो मित्रों, यह समय है आपको अपने से मिलने का। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और न जाने कितनी विज्ञान की इन शाखाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान में इतने आविष्कार की वजह क्या रही होगी? क्या जिन सामान्य परिस्थितियों में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हीं परिस्थितियों में वे इन आविष्कारों को कर पाए होंगे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। याद कीजिए आइजक न्यूटन व गुरु ज्येष्ठ देव जी ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के विषय में कैसे सोचा। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किन परिस्थितियों में की। निकोला टेस्ला ने उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर का आविष्कार व स्मार्टफोन, जिस पर आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं, इसके आने के 100 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी कैसे कर दी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो सिर्फ आविष्कारक ही नहीं, एक प्रमुख लेखक, मुद्रक, व्यंग्यकार, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, राजमर्मज्ञ, नागरिक कार्यकर्ता, सैनिक और न जाने कितनी कलाओं में निपुण थे। क्या आपने सोचा है कि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज कैसे की? दोस्तों, इन सब का जवाब सिर्फ एक ही है, इनका एकांतवास। इन विद्वानों की विद्वता एकांत में ही सार्थक हो पाई। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह ही गांव, अपने घर से दूर इस एकांतवास में फंसा हूँ। इसी का परिणाम है यह वीडियो। तो आइए आप और हम सब मिलकर इस निराशा को दूर करते हैं और कुछ रचनात्मक करते हैं। आइए योगा, ध्यान यानी मेडिटेशन करते हैं और उस पक्षी राजन बाज से कुछ सीखते हैं, जो 40 वर्ष की बुढ़ापे की उम्र में वह किसी ऊंचे स्थान पर जाता है, एकांत में घोंसला बनाता है। फिर शुरू होती है उसकी खुद से लड़ाई। वो पहले
अपनी चोंच को जो अधिक उम्र के कारण आगे की ओर मुड़ जाती है उसको चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और नई चोंच आने के बाद अपनी पंजों को भी जो लंबे व लचीले हो चुके होते हैं वैसे ही तोड़ देता और इंतज़ार करता है नए पंजे के आने के बाद। अपनी भारी पंखों को एक एक करके नोच डालता है और फिर से एक बार इंतज़ार करता है अपने पंखों के उगाने का। दोस्तों, इस प्रकार 150 दिन की पीड़ा और इंतज़ार और मिलती है उसे भव्य और ऊंची उड़ान। वह पुनः अपने को स्थापित करता है और फिर 30 साल और जीता है पूरी ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। तो आइए इस आकाश के बादशाह से कुछ प्रेरणा लेते हुए खुद की प्रेरणा बनते हैं और 150 दिन ना सही लॉकडाउन के शेष कुछ दिन ही एकांतवास में बिताते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद।